इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं और हमले तेज किए हैं। गाजा पर मिसाइल से एक बार फिर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। मिसाइल हमले में गाजा को बड़ा नुकसान पहुंचा है। गाजा जिसको लेकर ये पूरा घमासान मचा हुआ है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिल रही हैं। आसमान देखिए पूरी तरह धुएं के गुबार से पट गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहाँ की भयावहता इस वक्त क्या होगी, क्योंकि इजराइल अब पूरी तरह से बदले की भावना के तहत आगे बढ़ रहा है। जो उसके साथ हुआ, हमास ने जो किया, अब बदले के तहत गाजा पट्टी को निशाना बनाया जा रहा है और यहां पर डैमेज ज्यादा किया जा रहा है। और इन तस्वीरों के बाद अगली बड़ी खबर, इजराइल शहर में हमास ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। अश्कलन शहर में हमास ने रॉकेट अटैक किया है। अटैक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कैसे तबाही मचा रहे हैं हमास के लड़ाके। और आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए और ये देखिए वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें इस हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं, कैसे रॉकेट से हमला किया जा रहा है और इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्श रहे हैं हमास के लड़ाके। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं अशोक सर आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ कि अब आप कैसे देखते हैं सिनेरियो, क्योंकि इजराइल ने तो ये ठान ली है, पहले दिन ही नेतन्याहू ने कह दिया था कि हम युद्ध में हैं और हम इसका बदला लेकर रहेंगे। तो क्या आप मानते हैं, आप सिचुएशन क्या होगी? देखिए, ये जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू बहुत सालों से चल रही है और जहाँ तक इजराइल ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही दिया है कि अब वो ऑल आउट वॉर उन्होंने छेड़ दिया है। और जहाँ तक हमास या आप गाज़ा की बात करें तो वो भी अब इतने सालों से उन्होंने रेजिस्ट किया है इजराइल को और उनको अंदर आने नहीं दिया अपने इलाके में जी। तो जाहिर सी बात है कि इस समय भी वो पूरी शिद्दत के साथ में अपना जवाब देंगे और इजराइल को पूरी टक्कर देंगे और उनको जब तक उनके पास असला है, जब तक उनके पास जितनी शक्ति है वो उस मतलब ये लड़ाई का अंत नहीं होने वाला है। संजय जी, कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे? अभी ब्रेक में हम लोग बात भी कर रहे थे कि दुनिया पर इस हमले का क्या असर होने वाला है, कैसे देखते हैं और आप, और दुनिया में क्या परिवर्तन होगा इस तरह के हमले और इस तरह के घटनाओं के बाद? देखिए, इस लड़ाई को आप ऐसे देखिए, ये लड़ाई रिलीजियस लेड नेशनलिज्म की लड़ाई है, पहली बात। उसको टेरिटोरियल लड़ाई में भी कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक उसका नया रूप दिया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जो एक क्षेत्र के लिए भी लड़ाई हो रही है, नेशनलिज्म के लिए भी हो रही है, लेकिन जो अरबियन वर्ल्ड है उसमें जो अमेरिकन अभी तक दबदबा, चाहे सऊदी अरबिया हो, मिस्र हो, टर्की हो, उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। और जो दूसरी जो अल्टरनेटिव फोर्सेस हैं, चाहे अभी जैसे जिस तरीके से सऊदी अरबिया ईरान में पैचअप और समझौता डायलॉग कराया, चीन आ गया, तो आप ये देखिए कि ये जो लड़ाई है ये एक वर्चस्व की लड़ाई है।